माय डियर इन्वेस्टर्स, मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का मिशन 100 करोड़पति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों, मेरे जीवन का एक मिशन है जो कि इस टैगलाइन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने लाइफ में 100 लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूं। जो भी ईश्वर ने मुझे ज्ञान और अनुभव दिया है उसका इस्तेमाल करके, आपका मार्गदर्शन करके, और मैं अनवरत रूप से इस प्रक्रिया में लगा रहता हूँ। और इसके तहत मैंने अभी एक नेक्स्ट लेवल एजुकेशन है उसका कोर्स ज्वाइन किया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जहां पे मुझे ऐसे बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जानने को उनके बारे में मिला है, जिसके बारे में आप जान करके आप भी अपने लाइफ का जो मिशन है, डेफिनेटली आप भी ऐसा चाहते होंगे कि हम करोड़पति बने। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से जिन्हें भी अपने जीवन का ये लक्ष्य लगता है, मेरे साथ में जो जिनका कॉमन लक्ष्य है कि वो अपने आप को करोड़पति बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद ये बहुत ही ऐसा आप कह सकते हो कि जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। और डेफिनेटली ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये बिल्कुल चारों का जो थीम है, जो एस्पेक्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये 4 में से कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपकी भी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, उससे मिलता जुलता होगा और आपको वो जो है ईज़िली उसको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है सारे AIF की कैटेगरी में आते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के नाम पे इनको जाना जाता है नॉर्मली। तो ये जो है, ये आप ऐसा कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा एबव कैटेगरी में आता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म जैसा हो गया है। इसमें हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको कुछ अलग सा नहीं फील होता। आप चाहते हो जीवन में मैं कुछ और भी करूं, कोई और एस्पेक्ट हो उसको भी ट्राई करूं, तो वैसे ही ये भी है। और इसमें जो 4 एस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक है पीपर सैरिका का एंजल फंडिंग, जो स्टार्टअप में पैसे को आपके लगाता है और वहाँ से रिटर्न जनरेट करता है। दूसरा जो है अबांस का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है, जो कि डिबेंचर्स में और डेरिवेटिव्स में पैसे लगाता है। तीसरा जो है वो स्टार्टा करके कंपनी है, वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से रिटर्न ला करके देता है। और फोर्थ जो है वो जार्विस करके कंपनी का नाम है, और वो ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और रोबोटिक जो है वो एडवाइजरी के तहत आपके जो भी शेयर्स हैं उनको पिक करता है और एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना के देता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करता है, और जो कि ईज़िली आप कह सकते हो कि जो बेंचमार्क है निफ्टी या सेंसेक्स है उनको बीट करने में सक्षम रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको पीपर सैरिका एंजल इन्वेस्टिंग जो है, एंजल फंडिंग है, उसके बारे में बताता हूँ। ये एक हाई रिस्क हाई गेन कैटेगरी का फंड है ये। और ये क्या करता है कि आज के समय में आप बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि रतन टाटा हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। और वो एंजल इन्वेस्टिंग के तहत जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, ये लोग उसको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं और इनके साथ ऐसी टीम होती है और इनका एनालिटिकल पावर इतना अच्छा है कि वो एनालिसिस करके जो भी 8,000 से 9,000 जो स्टार्टअप्स हैं उसमें से 40-50 को सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर ये इन्वेस्टिंग करेंगे बहुत ही अर्ली एज पे। और उसके बाद में जो स्टार्टअप है उसका नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो ये एंजल फंडिंग होता है। फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वहाँ पे जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो पैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी में जाता है और फिर IPO में जाता है, और ये लोग IPO तक के स्टेज तक पहुँचते पहुँचते वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं। और इससे इनका जो अभी तक का गोल है जो इन्होंने अचीव किया है वो ईज़िली 30% पर ईयर का रिटर्न ये जनरेट करने में अभी तक सफल हुए हैं। और इनका ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें 10 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ईज़िली 8 to 10 टाइम्स आपको रिटर्न ला के देंगे। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है एज़ पर द सेबी गाइडलाइन वो 25 लाख है। और 10 ईयर्स अगर आप यहाँ पे पैसे रखोगे तो ईज़िली वहाँ से आप 2 to 2.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको मिल सकता है। तो इसमें ये इसका पूरा प्रोसेस है। और आपको अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा
और इनका जो अभी तक फेल्योर रेट है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं, तो जो फेल्योर रेट है वो केवल 7% है। यानी कि 93% स्टार्टअप जो है जिन पे पैसे लगाते हैं, इन्होंने अपना बहुत अच्छा एक हाई फाई सॉफ्टवेयर भी बना रखा है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने डाले हुए हैं। वो सारे फैक्टर्स को जो फुलफ़िल करता है स्टार्टअप, उसमें ही ये पैसे लगाते हैं। और बहुत अच्छा ये 30% का रिटर्न आप नॉर्मली म्यूचुअल फंड से नहीं पा सकते हो। म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है होता है नॉर्मली -5% से 15% के बीच में रहता है। इसके बाद जो सेकंड है अवांस का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है। ये काफ़ी सेफ़ है। जो लोग को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा डर लगता है, जो चाहते हैं हम एक मिनिमम रिस्क लें और मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर है। और इसमें जो रिटर्न का रेंज है वो 9.05% से 14.85% के बीच में है। और जो टेन्योर है वो 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स के लिए रहेगा। यानी कि जो 3 ईयर्स के लिए पैसे लगाएगा वो 14.85% तक रिटर्न वो ईजिली पा सकता है। और इक्विटी का टैक्सेशन है, इसलिए आपका टैक्स लायबिलिटी भी बहुत ही कम रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपीज़ का है। आप 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 ईयर्स में आपको एग्जिट मिल जाएगा यहाँ पे। जो थर्ड है वो स्टाटा करके कंपनी है। ये कॉमर्शियल रियल इस्टेट में पैसे लगाती है। हम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रहने के पर्पज़ से करते हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि रहने का जो सुख है वो अलग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल इस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वो बिना सोचे समझे हुए, बिना कैलकुलेशन के वहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, जो रेंटल इनकम है वो 3 to 5% ही होती है। सपोज़ कीजिए आपने किसी भी शहर में 30 लाख का कोई मकान ख़रीदा है, तो 30 लाख का 10% 3 लाख होता है, और 5% 1.5 लाख होता है। तो आप 30 लाख का जो फ्लैट खरीदोगे, उसका जो रेंटल इनकम है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उसके बाद आपका उसमें जब भी किराएदार चेंज होगा तो उसको पेंटिंग कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। और उसमें अगर आप ये सब का खर्चा 1% भी पकड़ते हो, तो आपके नेट जो हाथ में है वो 4% ही आता है। जबकि यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये लोग कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, जिसमें वो लोग 25 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक के ऐसे बहुत सारे जो कमर्शियल बड़े बिजनेस हब हैं, और आपके जो है मॉल्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो ये परचेज़ करते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, या आपका अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस रिटेल है, ऐसे ये सबको ये किराए पे देते हैं। और वहाँ से जो इंटरेस्ट इसका जनरेट होता है, जो आपका वहाँ से रेंटल इनकम मिलती है, वो 8 to 12% के बीच में मिलती है। और इसके साथ में जो ये प्रॉपर्टी है, उसका जो ग्रोथ है वो भी 5 to 10% के बीच में एवरी ईयर अप्रिसिएट होता है, क्योंकि कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसका अप्रिसिएशन प्राइस का रेजिडेंशियल से ज़्यादा होता है। इस तरीके से अगर आप 5 ईयर्स तक रहने के बाद वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है पर मंथ, अगर 25 लाख आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, या वो 30 लाख जो आपने वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाया था वो आप यहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे आपको आराम से 20 से 25,000 के बीच में मंथली रेंटल इनकम मिलेगा। और 5 ईयर्स के बाद जब भी आपको एग्ज़िट होना है, आप बहुत आसानी से एग्ज़िट हो सकते हो। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब कुछ भी पे नहीं करनी पड़ती है। सारा डिजिटली ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ से होता है। जो दस्तावेज होगा सब वो भी आपके नाम पे होगा, आप उसके शेयर होल्डर रहोगे। आपको वेरिफिकेशन करना है, आप अपनी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट है, सेबी रजिस्टर्ड है, इसलिए आप इसमें एश्योरेंस आपको मिल जाता है कि इसमें कोई किसी तरह का फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत कम है, नहीं है बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खास करके उन लोगों के लिए जो रेंटल इनकम चाहते हैं और जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या है, आपका कैपिटल जो है वो सिक्योर्ड हो जाता है। तो वहाँ पे मार्केट, जो शेयर मार्केट, उसकी तरफ फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, इसलिए पैसे को डूबने का जो चांसेस है वो भी ना के बराबर हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये जार्विस करके कंपनी है, और इनका भी बहुत अच्छा एक रिसर्च है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और इसके जो प्रोप्राइटर हैं उन्होंने HDFC बैंक में एज ए मर्चेंट बैंकर 15 ईयर्स तक काम किया हुआ है। इसलिए इनको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी शेयर पोर्टफोलियो में लेने के पहले उसको क्या क्या किस किस पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है। तो उस पैरामीटर्स को सबको ध्यान में रख के इन्होंने एक हाई फाई सॉफ्टवेयर बनाया है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग लैक्स ऑफ जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद वो कुछ शेयर्स को पिक करते हैं। और पिक करने के बाद ये आपका जो डीमेट अकाउंट है वो वही रहेगा। ये खास करके उनके लिए है जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और पिछले 2 साल में उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट 6 मंथ से वो लॉस के सिवा उनको प्रॉफिट शायद ही मिल रहा होगा। और जबकि सेंसेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो 3% के आसपास है, और इनका जो रिटर्न है उसी पीरियड में 27% के आसपास है।
तो आप देख सकते हैं कि करीब 23-24% का डेल्टा इन्होंने जनरेट किया है। और इसमें कंजर्वेटिव से लेकर के और आपका वेरी एग्रेसिव तक ऐसी अलग अलग डिफरेंट 5 कैटेगरीज हैं। जो कंजर्वेटिव इनका ऑप्शन है उसका भी रिटर्न करीब के आसपास है, तो वहाँ पे भी इन्होंने 3-4% से बीट किया है उसको। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, उसके बावजूद भी आपको ये कब उसमें जो शेयर है उसको परचेज़ करना है वो आपको सजेस्ट करेंगे, और कब उसमें से एग्जिट करना है वो भी बताएंगे। क्योंकि शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले क्या है, बहुत सारे लोगों के कहने पे पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको कब एग्जिट होना है ये कोई बताता नहीं है, और रिजल्ट क्या होता है वो प्रॉफिट होने के बाद वो लॉस वहाँ पे बुक करना पड़ता है उनको। आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके जो चार्जेस हैं वो 6 मंथ के लिए 1.25% इसका चार्ज है। तो एवरी 6 मंथ आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आप इनके जो भी एडवाइजरी है जो ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आपके पोर्टफोलियो पे, अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी भी टाइम इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो आपको नेक्स्ट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शेयर्स जहाँ पे डीमेट में है वहीं पे रहेंगे। आपके एग्जिस्टिंग फोलियो से इनको मतलब नहीं होगा। जो आप इनके थ्रू इन्वेस्ट करोगे ये खाली उसको ट्रैक करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे हैं और रिटर्न अच्छा जनरेट हो रहा है, तो ग्रेजुअली आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है इसका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है, चूँकि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये खुद ये चाहते हैं कि आपका जो AUM है वो डे बाई डे बढ़े, आपका जो इन्वेस्टमेंट है शेयर का वैल्यू है वो डे बाई डे बढ़े, क्योंकि जितना उसका ग्रोथ होगा उसके हिसाब से ही इनको एडवाइजरी का जो पैसा है वो मिलने वाला है। तो आपके इंटरेस्ट में इनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अदरवाइज नॉर्मल आप किसी भी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसी जीरोधा कहीं पे भी आप अकाउंट खुलवाते हो, वो हमेशा आपको जो वहाँ पे ब्रोकर है वो आपको ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करेगा, क्योंकि शेयर खरीदने पे बेचने पे दोनों तरफ से उसको पैसा मिलने वाला है। तो उसको आपके पैसे की ग्रोथ पे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब तक जो सामने वाला व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट में नहीं शामिल होगा, तब तक आपका पैसा ग्रो होने वाला नहीं है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 9913274333 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। आप कहेंगे तो मैं वेबिनार अरेंज कर सकता हूँ। हर तरीके की फैसिलिटी है। और ये सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें से जैसे कुछ एक प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ टेन्योर का बाउंडेशन है, उतने साल आपको रहना होगा। लेकिन जो ये रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं ऐसा रिटर्न आपको कहीं से भी मिलना मुश्किल है, नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप इस पर विचार कीजिए, इसको देखिए, समझिए और सोच समझ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जल्द से जल्द आप करोड़पति बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।